कि जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी वो आपका होता है सेम एज द जी सी डी ऑफ ए कॉमा माइनस का बी इज सेम एज द जी सी डी ऑफ माइनस ए कॉमा बी एंड इज सेम एज द जी सी डी ऑफ माइनस ए कॉमा माइनस का बी बोथ आर जीरो ए और बी इज जीरो इफ वन ऑफ देम इज जीरो देन द जी सी डी इज अदर क्वांटिटी जो जीरो से डिफरेंट है provided a is non-zero. GCD of 0 0 is not defined. रहता है कि we need to decide what to do in this case. We could have the program immediately stop कर देंगे हम. This is done by the statement exit. ये आपकी exit कमांड होती है. जहाँ पे भी ये कमांड अगर आती है तो आपका प्रोग्राम जो होता है वो सीधा टर्मिनेट हो जाता है. A better solution however is to print a warning message return a value से 0. तो हम प्रोग्राम एग्जिट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वार्निंग देंगे कि आपने जो है जीसीडी जो कॉल किया है द टू आर्गुमेंट्स वो आपने 0 0 से कॉल किया है. तो हमने रिवाइज किया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अगर दोनों क्वांटिटी ए और बी जो है दोनों आर्गुमेंट अगर आपके 0 हो जाते हैं तो वी विल गिव ए वार्निंग मैसेज. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीसीडी ऑफ 0 0 विल रिटर्न एंड प्रिंट एन एरर मैसेज. तो ये आपकी एक्स्ट्रा जो है स्टेटमेंट जो है हमने यहाँ पे ऐड किया है प्रोग्राम 3.1 में. प्रोग्राम डिफाइन किया gcd.cc. लेकिन मैं जो क्या करने वाला हूँ, मैं करूँगा कि यहाँ पे जो हेडर फाइल में डिफाइन करूँगा gcd.h और यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी जिसका जो प्रोसीजर लिखा था यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था लॉन्ग जीसीडी ऑफ लॉन्ग ए लॉन्ग बी. ठीक है, तो ये दो पैरामीटर कॉल करेगा ए एंड बी और उसकी जो वैल्यू आएगी जीसीडी जो आएगा वो भी आपका लॉन्ग डेटा टाइप का होगा. और इन्होंने क्या किया है यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, खाली स्टेटमेंट लिखी है बट उसकी जो डेफिनेशन है वो काम कैसे करेगा वो ये gcd.cc में लिखता है. तो बट मैं क्या करूँगा दोनों को कंबाइन हेडर फाइल में ही इसको हम लिखेंगे प्रोसीजर और साथ में वो काम कैसे करेगा वो भी हम उसी में डिफाइन कर देंगे. फिर एक अलग से प्रोग्राम एंड भी आप इनपुट करवाएंगे उस प्रोग्राम में और आप सीधा आप जो प्रोसीजर आपने डिफाइन किया है उसको आप कॉल करेंगे और वो जीसीडी निकालेगा. वो हम एक अलग फाइल में डिफाइन करेंगे. हैश इंक्लूड gcd.h जो इन्होंने हेडर फाइल डिफाइन किया है तो उसको इंक्लूड किया है बाय राइटिंग हैश इंक्लूड gcd.h डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर. तो ये हेडर फाइल इन्होंने कॉल कर लिया है. उसके बाद हम यूज करने वाले हैं हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. फिर हमने क्या किया लॉन्ग ये हमने डिक्लेयर किया था वहाँ पे हेडर फाइल में केवल ये डिक्लेयर किया था लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया था ये कैसे काम करेगा तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है इफ ए एंड बी बोथ आर जीरो. अगर दोनों जो आर्गुमेंट आपने कॉल किए हैं अगर दोनों जीरो हो जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंट आउट करेंगे एन एरर मैसेज एंड रिटर्न है. इफ उसके अंदर आपका ब्रैकेट है ये आपका एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 यानी दोनों के दोनों जो आर्गुमेंट है दोनों जीरो हो जाते हैं. ठीक है, तो ये अगर ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो आपके एग्जीक्यूट होंगी. तो ये इफ लूप होता है इफ एक्सप्रेशन उसके बाद होती है कंडीशन. इफ कंडीशन यहाँ पे होती है अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है इफ द कंडीशन इज ट्रू अगर कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो ये जो भी आपका ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट्स होती हैं. अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करती हैं. मान लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ट्रू है तो जो इसके स्टेटमेंट्स हैं वो है आपकी सी एरर और उसमें हमने लिखा है डबल क्वेश्चन के अंदर वार्निंग लिखा है और जीसीडी कॉल्ड विद बोथ आर्गुमेंट्स इक्वल टू 0 ये हमने लिखा है. उसके बाद हमने एंडल तो जो मैसेज था आपका मैसेज टाइप होने के बाद जो कर्सर है वो आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा रिटर्न 0. तो यहाँ पे आपकी एक एक्स्ट्रा कमांड है वो कमांड आप पहली बार यहाँ पे पढ़ रहे हैं CERR. तो इसका काम क्या होता है इसका काम भी आपका सेम होता है जो सी आउट कमांड का होता है और दोनों की जो डेफिनेशन होती है वो आपका इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में डिफाइंड है. और इसका काम क्या है जो काम आपका सी आउट कमांड का होता है काम होता है टू डिस्प्ले योर मैसेज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. बट अब दोनों का काम सेम है तो हम सी आउट हमने क्यों यूज नहीं की. तो हमें क्या जरूरत है कि हम सी एरर एक नई डेफिनेशन डिफाइन करें. तो इसका रीजन क्या है कि CERR ये आपने जो लिखा है ये जो कमांड होती है वो जनरली आपकी वार्निंग देने के लिए हम यूज करते हैं.
ये जो कमांड होती है CERR, यानी कि एरर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है। तो ये जो कमांड है वो जनरली हम वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्या है कि अगर दोनों जो आर्गुमेंट्स है वो आपके जीरो हो जाते हैं, दोनों आर्गुमेंट जीरो हो जाते हैं तो हम कंडीशन चलाते हैं, लूप इफ लूप चलाते हैं, और अगर दोनों जीरो हो जाते हैं तो हम एरर मैसेज जो है डिस्प्ले करेंगे बाय राइटिंग वार्निंग हियर जीसीडी कॉल्ड विद बोथ आर्गुमेंट इक्वल टू जीरो कर्सर मोटर। ये केस फर्स्ट है, दोनों के दोनों आर्गुमेंट जो हैं वो जीरो जीरो हैं। सेकंड केस में ए इज जीरो, बी इज नॉन जीरो। थर्ड केस में ए जो है आपका नॉन जीरो है, बी जीरो है। फिर फोर्थ केस जो है अब आपके पास आगे दोनों नॉन जीरो हैं, ए इज आल्सो नॉन जीरो एंड बी इज आल्सो नॉन जीरो। बट अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन आती है कि अगर ए नॉन जीरो है तो इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव, इट में भी नेगेटिव। सिमिलरली बी में भी पॉजिटिव, बी में भी नेगेटिव। तो जो जीसीडी है वो आपको कैसे कॉल करेंगे, तो ये वो आपका एक्सप्रेशन ये यहाँ से हम यूज करेंगे, क्योंकि ये चाहे ए की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बी की वैल्यू नेगेटिव हो बी या पॉजिटिव हो, तो इन केस में चारों केस में हम केवल जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस, उस केस में हमने क्या किया है कि ए की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है, बी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो ये मैंने बताया था कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी सेम एज द जीसीडी ऑफ माइनस ए कॉमा बी सेम एज द जीसीडी ऑफ ए कॉमा माइनस का भी सेम एज द जीसीडी ऑफ, दोनों अगर नेगेटिव ले लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही ये आपकी कंडीशन होती है। तो अगर नेगेटिव है तो वी कैन अज्यूम वी कैन मेक देम पॉजिटिव, वी कैन मेक देम पॉजिटिव क्वांटिटी बाय इफ लूप। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इफ a is negative, तो if a is negative and then हम क्या करेंगे, a को हम माइनस ए से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल -5 मान लीजिए आप, अगर आपने a की वैल्यू -5 दी है तो इट विल ये जो कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी। और अब ये है a की वैल्यू क्या करेगा, जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन था ये आपका कितना हो जाएगा, -5 दैट इज 5, तो 5 जो है आपका ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली अगर बी की वैल्यू नेगेटिव है तो हम उसको हम क्या करेंगे, बी के अंदर हम इनिशियलाइज कर देंगे माइनस ऑफ बी पे। जो कॉलिंग होती है वो आपकी होती है कॉल बाय, जो फंक्शन है यहाँ पे जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी अगर आपने लिखा है तो ये यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू होती है वो कॉपी करता है, ठीक है। एक जो भी आपने वैल्यू इनिशियलाइज की है, फॉर एग्जांपल 172, बी की वैल्यू आपने ली है 20, तो ए और बी की वैल्यू आपने इनिशियलाइज की है, उसके बाद क्या करेगा ये जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। तो यहाँ पे आर्गुमेंट जो कॉलिंग हो रही है तो यहाँ पे ए की वैल्यू की जो कॉपी है वो यहाँ पे कॉपी असाइन करता है, ए की वैल्यू 172 होती है, बी की वैल्यू 20 होती है, तो इट विल असाइन ए कॉपी ऑफ ए एंड बी। तो इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। एक आएगा आपका कॉल बाय रेफरेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग x इक्वल टू -10, यानी कि x की वैल्यू जो है आपकी -10 है, y की वैल्यू जो है वो आपकी 15 है, तो ये क्या करेगा, सी आउट डिस्प्ले करवाना है जीसीडी ऑफ x, y, उसके बाद एंडल हमने लिखा है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू शो करेगी, तो ये कहता है x की वैल्यू -10 यहाँ पे कॉपी कराएगा, y की वैल्यू 15 कॉपी कराता है। अब ये लिखता है कि व्हेन जीसीडी इज इन्वोक्ड द कंप्यूटर सेट्स a इक्वल टू -10, तो a की वैल्यू जो है -10 हो जाती है, b की वैल्यू आपकी 15 हो जाती है। द वैल्यूज a एंड b आर प्राइवेट कॉपीज ऑफ दीज वैल्यूज। इवेंचुअली द जीसीडी रीचेस लाइन 16 वेयर इट रिप्लेस a इक्वल टू माइनस का a। तो यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, -10 वैल्यू है, तो जो अभी हमने कंडीशन लिखी थी अगर a इज नेगेटिव तो a इक्वल टू माइनस का फिर रिप्लेस करेगा, सो इट विल सेट 10। बट हाउएवर द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x जो थी आपकी वो आपकी चेंज नहीं होगी। अगर मैं कोई कॉल करता हूँ, कोई वैल्यू कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं a और b नहीं लेता हूँ, आपने लिखा है कोई प्रोग्राम लिखा लास्ट में, ये अगर जब डिफाइन हो जाएगा ये पूरा प्रोसीजर जो है डिफाइंड हो जाएगा, उसके बाद आप एक हेडर फाइल, एक नेक्स्ट फाइल बनाएंगे, उसमें आप क्या लिखते हैं, उसमें आप लिखते हैं कि सी आउट कुछ x और y वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ x, एंटर कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। सिमिलरली फिर इनपुट करवाएंगे x की वैल्यू, सिमिलरली यू डिस्प्ले मैसेज एंटर द वैल्यू ऑफ y, सी इन y करवाएंगे x एंड y। अब यहाँ पे अगर आप कॉल करते हैं जीसीडी ऑफ x, y, तो यहाँ पे तो आपका a और b है जो हमने प्रोसीजर डिफाइन किया है, a, b डिफाइन किया है, और यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं x, y से,
तो ये क्या करता है, कॉल बाय वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू जो भी वैल्यू आपने दी है वो यहाँ पे एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 ली है और बी की वैल्यू आपने ले ली, कोई भी वैल्यू ले ली 7, तो ये जो वैल्यू आपने दी थी वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, वैल्यू कॉपी होगी 10 एंड 7। तो यहाँ पे ए जो होगा वो आपका हो जाएगा 10 और बी की वैल्यू जो हो जाएगी 7। तो ये ए और बी जो आपने जो प्रोसीजर डिफाइन किया है यहाँ पे हेडर फाइल में, तो ये वैल्यू कॉपी करेगा जो भी आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स देते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई थी, तो एक्स की वैल्यू 10 थी, वाई की वैल्यू 7 थी, बट आपका जो प्रोसीजर है वो है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। तो यहाँ पे क्या करेगा, ए के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर कराएगा एक्स की, एंड बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर कराएगा वो जो भी है ये वाई है, तो वाई की वैल्यू स्टोर करा देगा 7, तब फिर ये काम करेगा। ये सेकंड है आपका कि अगर ए की वैल्यू 0 है, बी इज नॉन जीरो, तो जीसीडी ऑफ ए, ये तो आपका 0 हो गया और बी आपका नॉन जीरो है, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी मॉडुलस ऑफ बी। तो मॉडुलस ऑफ बी दैट विल बी बी इफ बी इज पॉजिटिव, एंड इट विल बी माइनस का बी इफ बी इज नेगेटिव। तो जो जीसीडी होगा वो आपका मॉडुलस ऑफ बी आएगा, अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डी, अगर नेगेटिव है तो माइनस डी। इससे ऊपर जो है स्टेटमेंट जो थी वो थी ए इज नेगेटिव बी इज नेगेटिव। तो यहाँ पे आपकी अगर बी की वैल्यू नेगेटिव हुई तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी बी आ जाएगी। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो ए अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव कन्वर्ट कर दी है, सिमिलरली बी की वैल्यू नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव कन्वर्ट कर दी है। तो अब आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, यहाँ पे अब पॉजिटिव रहेगी तो इट विल शोज द बी वैल्यू। तो बी वैल्यू आएगा तो हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न बी, तो आपका जो जीसीडी होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि अगर बी की वैल्यू अब 0 हो जाती है और ए आपका नॉन जीरो है, ठीक है, तो आपका जो जीसीडी हो जाएगा जीसीडी ऑफ ए कॉमा 0 इज मॉडुलस ऑफ ए। बट हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ये आपका आएगा ए अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और माइनस का ए इफ ए इज नेगेटिव। बट जो अभी इससे पहले हम एग्जीक्यूट किया था कि अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा, सो इट विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी इटसेल्फ। तो ये आपका ए को रिटर्न करेगा। तो हम केस 4 जिसमें हमने अज्यूम किया था कि अगर ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है। अब यहाँ पे दोनों केस हैं, ए इज नेगेटिव, ए इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, बट वही हमें पता है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी सेम एज द जीसीडी ऑफ ए कॉमा माइनस का बी, सेम एज द जीसीडी ऑफ माइनस ए कॉमा बी, एंड इज सेम एज द जीसीडी ऑफ माइनस ए माइनस का बी। तो उसकी वजह से हमने पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं, ये केस हम पहले ही ऊपर लिख चुके हैं, अगर कोई नेगेटिव तो हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करवा दिया है, तो हमारा काम सीधा ए और बी का जीसीडी निकालना रहेगा। तो है अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब मैंने जो बताया था लास्ट टाइम में, हम क्या करेंगे, जीसीडी निकालने के लिए कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 12 था और ये आपका ए नंबर है, बी आपका 4 है, तो हमने इसके क्या निकालने हैं, पॉजिटिव डिविजन निकालेंगे, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 एंड फिर 12। सिमिलरली यहाँ पे इसके पॉजिटिव डिवीजन लिखेंगे 1 2 4, फिर जिनमें से जो कॉमन डिविजर्स हैं वो आपके हैं पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 एंड 4, तो उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके जीसीडी को रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे यही काम करने वाले हैं, लूप हम अप्लाई करेंगे और बी की वैल्यू हम अपडेट करते रहेंगे। इफ कंडीशन, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कोई लाइन लिखते हैं तो ये एग्जीक्यूट कराएगा इफ कंडीशन के अंदर। अब मैंने एक लाइन और लिख दी है और मैं चाहता हूँ कि ये भी इसके अंदर एग्जीक्यूट हो, इफ कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट हो, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखनी पड़ेंगी। अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लिखते हैं तो ये आपका केवल पहली लाइन पे ही काम करेगा, फॉर लूप हमें यहाँ गिवन है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हमने एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया है टी इक्वल टू 1, तो पहले टी की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 वैल्यू इनिशियलाइज होगी, उसके बाद हम कंडीशन टेस्ट करेंगे क्या ये हमारी कंडीशन ठीक है, अगर ट्रू है तो कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज ये लूप काम नहीं करेगा। तो टी की वैल्यू 1 है और 1 के बाद अब ये कंडीशन टेस्ट होगी, तो 1 जो है आपका लेस देन इक्वल टू है ए से, ए की वैल्यू है 12, तो यस 1 जो है आपका 12 से छोटा है या उसके बराबर है। तो अब क्या करेंगे, जो इसके अंदर जो कमांड लिखी है ब्रैकेट्स के अंदर वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। तो अब यहाँ पे हमने लिखा इफ, ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 12, एंड डिवाइड करेंगे किससे, टी से डिवाइड करेंगे, टी की वैल्यू कितनी है 1, तो रिमाइंडर आपका कितना आया, ये तो डायरेक्टली डिवाइड कर देगा तो 0, फिर एंड है,
एंड उसके बाद कितना है, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, फिर डिवाइड रिमाइंडर हम मॉडुलो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, टी की वैल्यू आपके पास 1, चेक करेंगे क्या 0 के इक्वल है, तो 1 इसको भी डिवाइड करेगा तो इट विल बी 0, 1 इसको भी डिवाइड करेगा तो इट विल बी इक्वल टू 0, तो बोथ आर ट्रू, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये था इफ के अंदर, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, तो यानी कि इफ कंडीशन जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, तो अब जो भी कमांड है वो आपकी इफ कंडीशन के अंदर वो एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डी की वैल्यू है अब आपके पास टी, तो टी की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो डी की वैल्यू आपकी स्टोर हो गई ये 1। अब टी की वैल्यू जो है यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन थी आपकी यहाँ पे फोर लूप में, वो क्या करेगी, टी की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा टी प्लस प्लस, यानी कि टी की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी बाय 1, तो अब आपकी वैल्यू जो हो जाएगी, टी की वैल्यू होगी आपके पास 2, तो स्टेप नंबर 2, तो टी की वैल्यू अब आपके पास हो गई है 2, अब फिर कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन कितनी है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 12, यस इट इज ट्रू, तो फिर आपके पास जो है फोर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमने लिखा है इफ, अब हम चेक करेंगे ए की वैल्यू कितनी है 12, 12 मोड़ लो, अब आपके पास कितनी वैल्यू है, टी की वैल्यू 2 है, तो क्या ये दोनों 0 के इक्वल है, एंड उसके बाद हमने लिखा बी, बी की वैल्यू क्या है 4, मोड़ लो 2, क्या ये दोनों इक्वल टू 0 के इक्वल है, अगर हैं तो ये क्या ट्रू, ये ट्रू है क्या, यस सर। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि 4 जो है डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आपकी जो है इफ कंडीशन जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है टी के इक्वल, जो टी की वैल्यू है वो डी में इनिशियलाइज होगी, स्टोर होगी, तो टी की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है 2, तो डी की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर ये जो लूप है वो आपका टर्मिनेट हो गया है। अब हम आ गए फोर लूप पे, तो फोर लूप में क्या करेगा, टी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी यहाँ से, तो टी की वैल्यू जो जाएगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, तो टी की वैल्यू जो जाएगी 3 हो जाएगी। अब 3 वैल्यू हो गई, फिर कंडीशन हम चेक करेंगे, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 12, यस इट इज ट्रू, तो स्टेप नंबर 3 में अब टी की वैल्यू कितनी हो गई है, टी की वैल्यू हो गई 3, तो टी की वैल्यू 3 है, और अब कंडीशन चेक होगी जो बीच में हमने लिखी थी, टी इज लेस देन इक्वल टू ए, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 12, यस इट इज ट्रू, तो फिर आपके जो फोर लूप है उसके अंदर जो कमांड लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके अंदर फोर लूप के अंदर फिर हमने कमांड दी इफ लूप, तो फिर चेक करेंगे इफ ए की वैल्यू आपके पास थी 12, मॉड लो टी, टी की वैल्यू भी 3 है, चेक करेंगे क्या 0 के इक्वल है, एंड फिर बी की वैल्यू कितनी है 12, डिवाइड करेंगे किससे 4, डिवाइड करेंगे 3 से, क्या रिमाइंडर 0 के इक्वल है, चेक करेंगे। अब ये जो है आप 4 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा, तो ये आपकी कंडीशन जो है फॉल्स है, तो डी की वैल्यू जो है वो जो इफ की कंडीशन थी वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फोर लूप में अब क्या करेगा, टी प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, तो वहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4, तो टी की वैल्यू 4, फिर कंडीशन टेस्ट होगी, टी इज लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 12, यस इट इज ट्रू, ट्रू है, तो फिर इफ के अंदर जो भी 4 के अंदर जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, तो फिर इफ कंडीशन है, फिर 12 4 से हम डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर 0 के इक्वल है, एंड 4 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्या 0 के इक्वल है, यस ये दोनों ट्रू हैं, तो डी की वैल्यू टी के इक्वल है, टी की वैल्यू कितनी है 4, तो डी की वैल्यू आपके पास हो गई 4। उसके बाद स्टेप नंबर 5, फिर अब इफ लूप आपका कंप्लीट हो गया है, इफ लूप कंप्लीट हो गया तो फोर लूप पे पास आएगा, फोर लूप क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा टी प्लस प्लस, तो टी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो टी की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे टी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5, फिर कंडीशन चेक करेगा, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 12, यस इट इज ट्रू, तो फोर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी, तो इफ फिर ए की वैल्यू कितनी है 12, मोड लो 5, क्या 0 के इक्वल है, चेक करेगा, एंड अब 12 मोड लो 5, 4 मोड लो 5 इक्वल टू 0, ये चेक करेगा। अब क्या है, क्योंकि 4 के बाद आप जो भी वैल्यू आप लेंगे वो आपको यहाँ पे ये हमेशा फॉल्स मिलेगा, तो फॉल्स मिलेगा तो ये भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिमिलरली अब आप ऐसे ही टी की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, टी की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 12, कंडीशन जो है ट्रू होगी, बट यहाँ पे आ जाएगा 6 मोड लो 4 मोड लो 6, क्या 0 के इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा, वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ कंडीशन इज नॉट एग्जीक्यूट। फिर फोर लूप पे जाएगा, फोर लूप पे जाएगा तो टी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 7 इज लेस देन इक्वल टू 12, फिर ये जो है फोर लूप ट्रू है तो फोर लूप की कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी, फिर उसमें आएगा ये कंडीशन इफ लूप, इफ में अब 7 हो जाएगा, 7 मोड लो 6, ये 4 मोड लो
7 का 0 के इक्वल होता है, ये फॉल्स हो जाएगा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिमिलरली आपकी इंक्रीमेंट होती जाएगी कहाँ तक, टी की वैल्यू 8 होगी, फिर आपकी टी की वैल्यू 9 होगी, फिर टी की वैल्यू 10 होगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट। फिर टी की वैल्यू आपके पास 11 हो जाएगी, 11 के बाद फिर हम टी की वैल्यू आपके पास 11 वाला केस हम देखते हैं, स्टेप नंबर 11। तो अब कितना हो गया, टी की वैल्यू 11 हो गई, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो कंडीशन जो है आपकी ट्रू है, तो फोर लूप एग्जीक्यूट होगा। फोर लूप के अंदर अब आपके पास है ए की वैल्यू है 12 मोड़ लो 11, क्या ये डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी ये भी कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो जाएगी। 4 रिमाइंडर 11 इक्वल टू 0, तो ये भी आपकी कंडीशन फॉल्स है, कि डी इक्वल टू टी वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद फिर टी की वैल्यू है इंक्रीमेंट होगी, तो टी की वैल्यू आपके पास होगी 12, फिर 12 इज लेस देन इक्वल टू 12, फिर हम चेक करेंगे ये कंडीशन, तो ये भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि जो इफ कंडीशन है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी, इफ के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। फिर टी की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी, टी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो आपकी होगी 13, फिर 13 इज लेस देन इक्वल टू 12, नहीं है, कंडीशन स्टॉप, इसका मतलब फोर लूप जो है आपका टर्मिनेट हो जाएगा, फोर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो आपका जीसीडी जो आएगा वो आपका 4 ही आएगा, तो रिटर्न जो है हम करा देंगे 4 को, यानी कि जो हमारा डी था। तो ये हमने इफ लूप से एंड फोर लूप की हेल्प से हमने यहाँ पे किया है।